ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, स्वास्थ्य प्रेमियों और आध्यात्मिक साधकों, आज हम दूसरी कोष प्राण कोष के ऊपर चर्चा करेंगे और प्राण कोष को जागृत करने की प्रक्रिया भी जानेंगे। योग शब्द में बहुत महत्वपूर्ण है प्राण क्या है। प्राण हमारी शक्ति और सामर्थ्य, या दूसरे शब्दों में इंग्लिश में कहें पावर और स्ट्रेंथ बढ़ाने की जो क्षमता है उसे प्राण कहते हैं। प्राण के द्वारा ही श्रद्धा, निष्ठा, दृढ़ता, एकाग्रता और भावना जो होती है मजबूत होती है। तो इतना महत्वपूर्ण है हमारा प्राण, जिसे दूसरे शब्दों में हमारे ऋषियों ने विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, साहस, लगन, जीवनी शक्ति, ओज, पुष्टि, पराक्रम, पुरुषार्थ, महानता, आंतरिक शक्ति के नाम से जाना। और ऋषि परंपरा में मैंने स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, परमहंस योगानंद, आचार्य श्री राम शर्मा के आधुनिक काल में इनके आश्रमों में, इनके सानिध्य के में, इनकी किताबों में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, सीखने का प्रयास किया। हम जानने का प्रयास करेंगे इस संदर्भ में। एक किताब है जिसे गायत्री महाविज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें देखिएगा आप जो है प्राण कोष जो है प्राणायाम कोष की साधना, प्राणमय कोष की साधना के ऊपर लंबी चर्चा है। तो प्राण शब्द को हम जान चुके हैं और प्राण शब्द के साथ अब हमको सीखना है कि इस कोष को कैसे विकसित करें। तो हमारे गुरुजी ने आचार्य श्री राम शर्मा को, जिनसे मैंने दीक्षा ली है, वो हमारे गुरु भी है। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की, प्राणाकर्षण प्राणायाम। प्राण को आकर्षण मतलब प्राण आपके शरीर के अंदर कैसे आकर्षित हो, और इसका बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया। जैसे एक साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो जो पंप होता है केवल हवा भरता है। तो प्राणायाम की अगर सही विधि के साथ आप करेंगे तो आपके शरीर के रोम रोम में प्राण बस जाएगा, प्राण संचित होगा और जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की उन्नति होगी। तो इन्होंने प्राणाकर्षण किया। प्राणाकर्षण में क्या किया, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं तो चलती रहती हैं, और इस चलती हुई श्वास प्रश्वास में जब प्राणायाम जुड़ जाता है तो प्राण का आकर्षण भी उन्होंने करने के लिए उन्होंने श्वास प्रश्वास के साथ भावना को जोड़ दिया। जब हम श्वास खींचते हैं तो उस समय भावना क्या होनी चाहिए, श्वास को अंदर रोकते हैं तो भावना क्या होनी चाहिए, श्वास को बाहर निकालते हैं तो भावना क्या होनी चाहिए, श्वास को बाहर निकालकर रोकते हैं तो भावना क्या होनी चाहिए। तो ये मूल है प्राणाकर्षण का। भावना से श्वास जोड़ भावना वो बन जाती है प्राण शक्ति। और श्वास के इस प्रयोग को जानेंगे। श्वास खींचते समय उन्होंने बोला कि आप गायत्री माता की तप शक्ति को, मंत्र शक्ति को, आप गायत्री माता के जीवनी शक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड में प्राण घुला हुआ है उसको आप अंदर शरीर के अंदर ले जा रहे हैं। समुद्र में नीली किरणों के माध्यम से ले जा रहे हैं, सूर्य के माध्यम से ले जा रहे हैं, सविता देवता के माध्यम से ले जा रहे हैं, चंद्र किरणों के माध्यम से ले जा रहे हैं। इतनी भावनाएं पुष्ट करके उन्होंने श्वासों के साथ ये भावनाएं जोड़ी, जिसे हम पूरक के साथ उन्होंने ये भावना जोड़ी। अब अंदर श्वास रोकते समय वह प्राण हमारे शरीर में पूरा घुल रहा है, और वह श्वास जो है, जो श्वास के अंदर प्राण घुला हुआ है, वो शरीर के अंगों को मजबूत कर रहा है, तेज प्रदान कर रहा है,
ओज प्रदान कर रहा है, हमारी शरीर की सामर्थ्य बढ़ रही है, शरीर की शक्ति बढ़ रही है, हमारी मन की शक्ति बढ़ रही है, आत्मा के करीब हम जा रहे हैं, मेरी चेतना उन्नति हो रही है। ये सब प्राण के साथ उन्होंने अंदर रोकते समय भावनाएं जोड़ दी। श्वास छोड़ते समय उनके बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, विचारों के कुविचार, कुसंस्कार। सोच सकते हैं जो विचार नकारात्मक विचार हैं और नकारात्मक विचारों के ऊपर जो हमारा प्रभाव पड़ के आदत पड़ा हुआ है, उसको दूर करने की उन्होंने बात की। और साथ ही साथ एक और बात की, खून के विष कम हो रहे, मतलब खून के अंदर जितने भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, चाहे आपके लिवर के अंदर जो खून के रिपोर्ट से जानकारी है, वो सब कम हो रहे। और शरीर की गंदगी, चाहे वो त्वचा की गंदगी हो, चाहे आपके लिवर के ऊपर फैट जमा हुआ, वो शरीर की गंदगी आपको बाहर करने का उन्होंने भाव रखा। तो ये प्राणाकर्षण और प्राणमय कोष की साधना इनके विचारों से सफल होती है। आइए इस प्राणमय कोष की साधना को हम अपने जीवन में करें। जब सांस बाहर रुक जाती है तो ये सारी जो गंदगियां निकाली हैं आपने, वो गंदगियां इतनी दूर चली जाए कि जीवन में उनका प्रवेश नहीं हो पाए, जीवन में वो दोबारा नहीं पाए। इस तरह की भावनाओं के साथ उन्होंने प्राणाकर्षण की साधना बताई और बोली कि इसे आप 2-3 मिनट कीजिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से उन्नति होगी। और अगर 6 महीने तक करेंगे तो वो प्राण आपको दिखने लगेगा, वो महसूस होने लगेगा। तो हमें उम्मीद है इस प्राणमय कोष की साधना के लिए प्राणाकर्षण आप करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति, हरिओम तत्सत।